एक समय की बात है। एक गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि मेहनती था, लेकिन उसके मन में स्वार्थ की भावना बहुत गहरी थी। वह हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करता था। वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा रहती थी। यही स्वार्थ की भावना एक दिन उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। हरि के खेत के पास एक पुराना बाग था, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। लोग कहते थे कि इस बाग में एक जादुई पेड़ है, जो अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इस पेड़ को खोज पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह पेड़ अपने आप को आम पेड़ों के बीच छिपा लेता था। हरि ने गांव वालों से इस पेड़ की कहानी सुनी थी, लेकिन उसने कभी इसे खोजने का प्रयास नहीं किया। एक दिन जब हरि की फसल अच्छी नहीं हुई, तो वह बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि क्यों न उस जादुई पेड़ को खोजा जाए और उससे कुछ मांगा जाए, जिससे उसकी सभी समस्याएं हल हो सके। हरि ने अगले दिन सुबह सुबह बाग में जाकर जादुई पेड़ की खोज शुरू की। वो कई घंटों तक पेड़ों के बीच घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। तभी अचानक उसे एक पेड़ से आवाज आई, क्यों परेशान हो किसान, तुम क्या चाहते हो? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, अभी करो। फिर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने। हरि ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो पेड़ ही बोल रहा था। यह वही जादुई पेड़ था जिसकी कहानी उसने सुनी थी। हरि बहुत खुश हुआ और उसने पेड़ से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी फसलें अच्छी नहीं होती और मैं अपनी मेहनत का फल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, जो भी मांगोगे उसे दूसरों के साथ साझा करना होगा। हरि ने कुछ सोचा और फिर बोला, मुझे सोने के सिक्कों की जरूरत है, ताकि मैं अपनी जमीन खरीद सकूं और अमीर बन सकूं। पेड़ ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इन सिक्कों को अपने गांव के लोगों के साथ साझा करना होगा। हरि ने पेड़ की बात मान ली और उसके सामने एक बड़ा खजाना प्रकट हो गया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हरि बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वह अमीर बन जाएगा। लेकिन उसके मन में स्वार्थ की भावना जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं इन सिक्कों को गांव वालों के साथ साझा कर लूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे इन्हें छिपा लेना चाहिए। हरि ने खजाने को जल्दी से अपने घर में छिपा लिया और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अब वह धीरे धीरे इन सिक्कों का इस्तेमाल करेगा और अपने लिए और भी ज्यादा जमीन खरीदेगा। लेकिन जैसे ही वो अगले दिन सुबह उठा, उसने पाया कि उसके घर में रखा सारा खजाना गायब हो गया है। हरि बहुत घबरा गया और दौड़ता हुआ उस जादुई पेड़ के पास। हरि ने पेड़ से कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है। जो सोने के सिक्के तुमने मुझे दिए थे, वे सब गायब हो गए हैं। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, तुमने अपनी बात नहीं रखी। मैंने तुमसे कहा था कि जो भी मिलेगा उसे दूसरों के साथ साझा करना होगा, लेकिन तुमने स्वार्थ के कारण वह खजाना छिपा लिया, इसलिए वह खजाना गायब हो गया। हरि ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मुझे अपने लिए भी कुछ चाहिए था। पेड़ ने कहा, गरीबी और अमीरी मन की स्थिति है। अगर तुम दूसरों के साथ साझा करते तो तुम्हें और भी ज्यादा मिलता, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के कारण सब कुछ खो दिया। हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पेड़ से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह जो भी मिलेगा उसे दूसरों के साथ साझा करेगा और कभी स्वार्थी नहीं बनेगा। पेड़ ने हरि की सच्चाई और पश्चाताप को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। याद रखना, जो भी पाओगे उसे साझा करना होगा। हरि ने सहमति जताई और पेड़ ने उसे फिर से सोने के सिक्के दिए, लेकिन इस बार हरि ने उन सिक्कों को गांव वालों के साथ साझा किया। उसने महसूस किया कि जब उसने दूसरों के साथ अपने धन को बांटा तो उसे बहुत खुशी और संतोष मिला। गांव के लोग भी उसकी उदारता की सराहना करने लगे। हरि ने उस दिन से अपने जीवन को बदल लिया। उसने स्वार्थ को छोड़कर दान और सहायता का मार्ग अपनाया। उसने अपने खेत की फसल का कुछ हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित रखा। धीरे धीरे हरि की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और उसका जीवन खुशहाल हो गया।